नेक्स्ट इंसर्ट के टैब में से हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट के ऑप्शंस को। इसमें सबसे पहली कमांड है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की कमांड का एक्चुअल फ़ायदा यह है कि आप अपने पेज पर एक सिंपल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और उस बॉक्स के अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.computertrainingurdu.com और मैं इसके फॉर्मेटिंग टूल्स को यूज़ करते हुए इस पर भी मज़ीद काम कर सकता हूँ। तो एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ टाइपिंग अगर करना चाहें तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास इसी पैड के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है हेडर एंड फुटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि आमतौर पे जब हम लोग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के प्रिंटआउट्स निकालते हैं तो उस पर कंपनी का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम वगैरह और ख़ास तौर पे पेज नंबर वगैरह हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और वो सारी फैसिलिटी हमें हेडर्स एंड फुटर से मिलती है। पेज का सर हेडर, पेज का पैर फुटर, बेसिकली एक सिंपल समझने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। जब हम हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कर्सर जो है वो पेज के टॉप पर आ जाता है और हमें पूछता है कि आपने पेज के टॉप पर क्या टेक्स्ट टाइप करना है। लाइक कंपनी का नाम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, XYZ कंपनी कराची पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पेज के टॉप पर कंपनी का नाम नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर पेज के टॉप पर पेज नंबर्स जो है वो खुद ब खुद इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं पेज नंबर की कमांड की मदद लेता हूँ। पेज नंबर सेलेक्ट करने से मुझे फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ जितनी भी शीट्स में प्रिंट आउट निकालूंगा कंप्यूटर हर पेज पर खुद से ऑटो जनरेट नंबर्स जो है वो ऑटो जनरेट करेगा। तो ये एक बेस्ट कमांड होगी। साथ ही साथ अगर मुझे अब फुटर के अंदर जाना है तो मैं फुटर की कमांड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शंस को यूज़ करते हुए लाइक मैंने हेडर्स में जाने के बाद फुटर को नन रखा हुआ है, हम फुटर में चले जाते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि फुटर में बेसिकली मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस आ जाएं कि इस डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस हैं, आज की करंट डेट हम प्रिंट कर सकते हैं, करंट टाइम हम दे सकते हैं, हम फाइल का पाथ दे सकते हैं। फाइल का पाथ देने से हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम मास्टर फाइल यानी प्रिंट आउट हम देखते हैं तो हमें ये याद आ जाता है या हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस फाइल की करंट लोकेशन क्या है, किस ड्राइव और किस फाइल के नाम से मैंने इसको सेव किया है। हम फाइल का नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही दिया हुआ है। हम शीट का नेम अगर कुछ है तो वो हम दे सकते हैं, जैसे मेरे पास शीट का नाम एम्प्लॉय डाटा है तो वो मैं दे सकता हूँ। कंपनी का लोगो या कोई खास पिक्चर अगर हमें देनी है तो वो खास पिक्चर हम यहाँ पर दे सकते हैं। फाइनली अगेन हम गो टू हेडर पे क्लिक करते हैं, हम पेज के स्टार्ट पर चले जाते हैं। तो ये कुछ हेडर्स एंड फुटर्स की कमांड लेकर हम अपने डॉक्यूमेंट को मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फाइनली जब मैं अपनी शीट पे क्लिक करता हूँ तो वो हेडर और फुटर मुझे अपने डॉक्यूमेंट पे परमानेंटली नजर आ रहा है और अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू की कमांड की मदद लेता हूँ तो मुझे ये चीज़ें बाकायदा तौर पर नजर आ रही हैं। इस वक्त चूंकि मेरे पास दो पेजेस हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों पेजेस पर उसने खुद से पेज नंबर्स जनरेट किए और पेज के बॉटम पर उसने खुद ही फाइल की लोकेशन, किस नाम से फाइल को सेव किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इजीली नज़र आ रही है। फाइनली मैं प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर रहा हूँ। अगर मुझे इस नॉर्मल स्क्रीन पर आना है, इस वक्त देखें ये पेज लेआउट जैसी स्क्रीन हमारे पास बन गई है। अगर मुझे इसको नॉर्मल स्क्रीन पर ले जाना है तो मैं व्यू पर जाकर पेज लेआउट से नॉर्मल की विंडो पर क्लिक करूंगा तो मैं अपनी एक नॉर्मल विंडो की तरफ दोबारा आ जाऊंगा। देन इंसर्ट के टैब के अंदर थर्ड कमांड हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड पैड। वर्ड पैड बेसिकली एक ऐसी कमांड है कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स वगैरह यूज़ करने के लिए कुछ खूबसूरत से स्टाइल गैलरीज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप किस स्टाइल में टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल है। जस्ट उसको सिलेक्ट करें और जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल टेक्स्ट टाइप किया जो कि काफ़ी बड़ा है। टाइप हो जाने के बाद हम इसकी फॉन्ट राइटिंग को जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मैं इसकी साइज़ को डिक्रीज कर देता हूँ। मैं इसके फॉर्मेट के मेन्यू पे चला जाता हूँ और हमने लास्ट याद होगा इलस्ट्रेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था, वही सारे ऑप्शंस देखें यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं, अगर अपनी मर्जी के कोई कलर्स फिल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आउटलाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, कितनी डार्क होगी, आउटलाइन का कलर क्या होगा, कोई स्पेशल इफेक्ट्स आप देना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं।
तो ये तमाम चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप मेरे लास्ट ट्यूटोरियल्स को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें उसमें से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट की कमांड। ऑब्जेक्ट का मेन बेनिफिट यह है कि आप एक प्रोग्राम से निकल के दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहा हूँ और एक्सेल से निकल के मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना चाहता हूँ। लाइक मेरे कंप्यूटर में मौजूद जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन तमाम की लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आ रही है और मैं बहुत ही आसान सा एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिटमैप यानी पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर। फाइनली मैं ओके करता हूँ। पेंट ब्रश पे आने के बाद मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ करता हूँ और ड्रॉ करने के बाद लाइक मैं इसमें कुछ कलर्स अपनी मर्जी से फिल कर लेता हूँ और फाइनली बाहर क्लिक करता हूँ पेज पर, तो वो इमेज देखें मुझे यहाँ पेंट ब्रश की इमेज जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप एक प्रोग्राम से निकल के दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। डबल क्लिक करने से आप दोबारा पेंट ब्रश में दाखिल हो सकते हैं जिस पर आप काम करें। काम कर चुके दोबारा आप एक्सेल की शीट पर क्लिक करें, अपने पेंट ब्रश से निकल के आप एक्सेल पे आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक बेहतरीन कमांड कि आप टेम्परेरी तौर पर अपने प्रोग्राम से निकल कर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। वहाँ पर जो भी काम करेंगे उसको अपने पेज के साथ कंटिन्यू या उसको इम्बेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सिंबल। सिंबल की कमांड के अंदर हमारे पास कुछ खूबसूरत से फॉन्ट्स मौजूद होते हैं। एक्चुअली सिंबल्स जो है वो फॉन्ट्स ही होते हैं, लेकिन इन फॉन्ट्स को डिफरेंट स्टाइल से लिखा जाता है या उसके शेप्स बना दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे अच्छे और इम्पॉर्टेंट जो अगर आपको सिंबल्स चाहिए तो वो आपको वेबडिंग्स बेंडिंग्स में मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से वेबडिंग सेलेक्ट करता हूँ या मैं यहाँ से बेंडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ खूबसूरत शेप्स अवेलेबल है। आपको इसमें से जो भी शेप चाहिए आप उसे जस्ट सेलेक्ट करें और इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें, वो शेप आपकी शीट पर आपके सेल पर इंसर्ट होता चला जाएगा। या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। आप डबल क्लिक प्रेस करने से भी उस शेप को हासिल कर सकते हैं। फाइनली आप क्लोज करते हैं, वो शेप्स आपके पास इंसर्ट हो गए। आप इन शेप की साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप साइज बढ़ा सकते हैं। आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं, इन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी तमाम टेक्निक्स आप उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले ही फॉर्मेटिंग टूल के अंदर देखी हुई है। क्योंकि ये तमाम सिंबल्स जो है वो सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट ही होते हैं, इसलिए इस पर फॉर्मेटिंग टूल की तमाम चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं।